अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम शमीज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 1 मीटर से थोड़ा सा कम फैब्रिक लिया है। इंची टेप से अगर हम नापे तो 28.5 इंच इस फैब्रिक की लेंथ है। यहाँ पर हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड कर रखा था, अब हम इसे 4 फोल्ड कर रख लेंगे और शमीज़ की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर के लिए यहाँ पर हम 6.5 इंच पर मार्क करेंगे और आर्म होल के लिए यहाँ पर हम 7 इंच पर मार्क कर लेंगे। इस स्केल की मदद से हम इस मार्क को सीधा कर लेंगे। अब चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट के लिए यहाँ पर हम 8 इंच पर मार्क करेंगे। जितनी भी हमारी चेस्ट है उसका 4th पार्ट यहाँ पर हमने लिया है। अब वेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट के लिए यहाँ पर हमने 14 इंच पर वेस्ट की लेंथ ली है और 7 इंच पर हम वेस्ट की विड्थ रखेंगे। तो हिप के लिए यहाँ पर हम 18 इंच पर हिप की लेंथ मार्क करेंगे और 8 इंच पर हम हिप की विड्थ मार्क कर लेंगे। अब तीनों मार्क को स्केल की मदद से इस तरीके से मिला लेंगे। अब जितना भी फैब्रिक इसके आगे का बच रहा है वो हम मार्जिन के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ से हम 1 इंच पर मार्जिन के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो जिस तरीके से हमने पहले मार्क को मिलाया था उसी तरीके से अब भी हम मार्क को मिलाते हुए इसकी मार्किंग कर लेंगे। इसी मार्किंग पर अब हम कटिंग करेंगे और जो पहले वाला मार्क है उस पर हम अपने फैब्रिक को स्टिच करेंगे। तो अब हम शमीज़ की लेंथ मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हम अपनी शमीज़ की लेंथ 22 इंच रखेंगे। तो इस स्केल की मदद से अब हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे और नीचे से भी हम एक स्ट्रेट लाइन खींचते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम आर्म होल में गोलाई देंगे। तो जिसके लिए यहाँ पर हम अपने इंची टेप को रखते हुए 1 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और बैक आर्म होल में गोलाई दे देंगे। आधा इंच अंदर की तरफ दबाते हुए हम फ्रंट आर्म होल में भी गोलाई दे देंगे। अब शोल्डर की साइड से 1/2 इंच पर मार्किंग करते हुए हम शोल्डर्स में डाउन दे देंगे। नेक लेंथ के लिए यहाँ पर हम 6.5 इंच पर मार्क करेंगे और 3 इंच पर हम नेक की विड्थ मार्क कर लेंगे। इस स्केल की मदद से हम इस मार्क को सीधा कर लेंगे। अब नेक में गोलाई देंगे। तो जिसके लिए यहाँ पर हम 1 इंच पर अंदर की तरफ मार्किंग करते हुए फ्रंट नेक में गोलाई दे देंगे। बैक नेक के लिए यहाँ पर हम 4 इंच पर बैक नेक की लेंथ मार्क करेंगे और बैक नेक में भी गोलाई दे देंगे। अब हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट की कटिंग करने के बाद हम बैक पार्ट को अलग कर देंगे। अब फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी शमीज़ की कटिंग हो गई है। आप चाहें तो इसे विदाउट स्लीव्स भी ऐसे स्टिच कर सकते हैं, मगर यहाँ पर हम इसमें स्लीव्स लगाएंगे। तो स्लीव्स के लिए यहाँ पर हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर रखा है। स्लीव्स की जो लेंथ हमने यहाँ पर रखी है वो है 6.5 इंच और इसकी जो विड्थ है वो है 8.5 इंच। अब नीचे वाली साइड हमारे फैब्रिक की ओपन वाली साइड है, तो अब हम 3 इंच पर एक मार्क करेंगे और स्केल की मदद से इस मार्क को हम सीधा कर लेंगे। अब स्लीव्स में शेप देंगे। अब स्लीव्स की मोरी की मार्किंग करेंगे। तो 5 इंच पर हम यहाँ पर अपनी स्लीव्स की मोरी रखेंगे और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। तो 6 इंच पर मार्किंग करते हुए हम स्केल की मदद से इस तरीके से लाइन खींच लेंगे और स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। मोरी की साइड से हम फैब्रिक को डबल फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। अब शमीज़ की स्टिचिंग करेंगे। तो ये शमीज़ का हमारा बैक पार्ट है। बैक नेक को हमने डबल फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा ली है। अब बैक पार्ट के ऊपर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे और शोल्डर्स को ज्वाइन कर लेंगे। आफ्टर स्टिच हम फ्रंट नेक को डबल फोल्ड करते हुए इस पर भी सिलाई लगा लेंगे।
तो इस तरीके से हम अपने शोल्डर्स को दबाते हुए 1/2 इंच फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस पर स्टिच लगा लेंगे। हमें इसे ज़्यादा खींचना नहीं है, नहीं तो इसमें फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी, इसलिए हम इसे हल्के हाथ से फैब्रिक को डबल फोल्ड करते जाएंगे और इस पर स्टिच लगाते जाएंगे। जब तक हम इसे स्टिच कर रहे हैं गाइस, आप वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में बताना ना भूलें कि अगली वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। तो यहाँ पर हमने अपनी नेक को स्टिच कर लिया है। अब हम इसमें स्लीव्स को अटैच करेंगे। आप चाहें तो विदाउट स्लीव्स भी इसे बना सकते हैं। अपने फैब्रिक को डबल फोल्ड करते हुए जिस तरीके से हमने अपनी नेक को डबल फोल्ड किया है, इसी तरीके से हम शोल्डर की साइड से इसे डबल फोल्ड करते हुए इस पर स्टिच लगा लेंगे। तो ये हमारी विदाउट स्लीव्स वाली शमीज़ रेडी हो जाएगी। मगर हम इसमें स्लीव्स को अटैच करेंगे, तो शोल्डर्स को हम स्लीव्स से मिलाते हुए इस पर स्टिच लगा लेंगे और स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। तो स्लीव्स से लेकर अब हम हिप तक इसमें फिटिंग लगा लेंगे और नीचे वाला जो हमारा फैब्रिक है उसे भी हम डबल फोल्ड करते हुए उसे भी स्टिच कर लेंगे और साइड से अपने फैब्रिक को डबल फोल्ड करते हुए इसे भी स्टिच कर लेंगे। तो गाइस, ये हमारी शमीज़ रेडी हो गई है। आप चाहें तो इससे लेंथी भी शमीज़ बना सकते हैं, मगर यहाँ पर हमने शॉर्ट शमीज़ बनाई है। ये शमीज़ हमने स्ट्रोक के नीचे बनाई है। आप चाहें तो किसी कुर्ती वगैरह के नीचे भी बना सकते हैं। इस फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।